मिट्टी की खुशबू ने दिल को पुकारा, मिट्टी की खुशबू ने दिल को पुकारा, माँ की गोद ने हमें फिर से सवारा। हर धड़कन में बस एक ही नाम, जननी का प्रेम और जननी का नाम। वंदे मातरम मेरा पहला प्रणाम। सुप्रभात शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं इशिता सिंह कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक भाषण लेकर उपस्थित हूँ और मेरे भाषण का शीर्षक एक ऐसा शब्द है जो केवल जिसे केवल हम बोलते नहीं बल्कि हम इसे महसूस करते हैं। एक ऐसा शब्द जो हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का जुनून है। इस शब्द ने सदियों से हम सभी को एक साथ जोड़े रखा है और वो शब्द है वंदे मातरम। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह हमारे देश की आत्मा की एक पुकार है। जब यह शब्द हमारे होठों से निकलती है तो मानो हमारे शरीर में मातृभूमि के प्रति एक प्रेम जागृत हो गया हो। यह एक भाव है जो हम सभी को एक साथ जोड़ता है। जाति, धर्म, भाषा और भूषा से परे एक भारतीय के रूप में। वंदे मातरम शब्द की महत्ता को समझते हुए पीएम मोदी जी ने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र गीत है, इसके 150वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्वर्ण उत्सव का शुभ आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम शब्द हमें हमारे इतिहास में ले जाता है और हमें यह बताता है कि हमें वर्तमान में हमेशा हौसले रखने चाहिए और हमें हमारे भविष्य के लिए भी प्रेरित करता है। और हमें यह सिखाता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमें पूरे हौसलों के साथ करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके, कोई ऐसा संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके और कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे हम भारतीय ना पा सके। जब एक शिक्षक अपने छात्रों को संस्कारवान बनाता है, जब एक सैनिक विपरीत परिस्थितियों में सीमा पर लड़ रहा होता है, जब एक किसान उन फसलों को उगा रहा होता है, तब वह सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वंदे मातरम का सच्चा गान गा रहे होते हैं। वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। बाद में 1882 में इसे आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। 1950 में इसे हमारे देश के राष्ट्रगीत के रूप में घोषित कर दिया गया। अगर जन गण मन हमारे शौर्य का गीत है तो वंदे मातरम भी हमारा शांति का प्रतीक है। और मैं गर्व करती हूँ कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। और यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। तो मैं बस अंतिम में इतना ही कहना चाहूंगी कि आओ झुककर नमन करिए उस भूमि को, उस धारा को। आओ झुककर नमन करिए उस भूमि को, उस धारा को जिसने दिया हमें जीवन, सपनों को, संस्कारों को। तो एक बार प्रेम से सभी साथ मिलकर बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।